हेलो क्यूरीज, आज हम बात करने वाले हैं माई पोसाइडन के एपिसोड 32 की। और इसके बाद अब इसमें 2 एपिसोड और बचेंगे। एपिसोड शुरू होता है, ये है वो सीन याद करता है कि कैसे उन्होंने सामान वगैरह फैलाया था जब उन्हें आनजेंग डांट रही थी। लैब में एनफी मोलियांग से कहती है कि मुझे इसी प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में रहने दिया जाए क्योंकि ये वर्क मुझे काफ़ी सूट करता है और मैं इसको काफ़ी अच्छे से कर पाती हूँ। फिर थोड़ी सी जुमाओ और एनफी की तकरार दिखाते हैं। मोलियांग की थोड़ी तबीयत से ख़राब हो रही थी तो वो काफ़ी सारी गोली खा लेता है और तभी वहाँ पे ल्यूलिन आ जाती है। वो कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है प्रोफेसर चियांगजी के बारे में। तो मोलियांग कहते हैं कि हाँ, अब क्या बात करनी है तुम्हें? क्या उसको हमारा प्रोजेक्ट ये पसंद नहीं आ रहा? क्या उसे ये लग रहा है कि उसने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया रहा है और हमने कुछ नहीं करा इस प्रोजेक्ट में? क्या उसको मेरी थ्योरी पसंद नहीं आ रही? हमने जितना कुछ काम किया है, इस लैब ने जितना काम किया है, ये तुमने करा है, ये मैंने करा है, ये सब रिसर्च मेंबर्स ने करा है। ल्यूलिन कहती है तो अब मैं तुम्हारी लैब की मेंबर भी नहीं रही ना। मोलियांग कहता है कि तुमने कभी अपने आप को समझा भी है इस लैब का मेंबर? ल्यूलिन कहती है कि मैं बस इतना बताने आई थी कि अब हमारा सब प्रोजेक्ट काफ़ी हद तक रेडी है और हम सब साउथ चाइना सी जाने के लिए तैयार हैं ताकि हम अपना एक्सपेरिमेंट पूरा फिनिश कर पाएँ। मोलियांग कहता है कि मैं चाहता हूँ मेरे साथ एनफी जाए क्योंकि उसको सारे वर्क्स पता है कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, और उसने इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट किया है और ऐसे वैसे। मगर ल्यूलिन नहीं चाह रही थी कि एनफी जाए तो वो थोड़ी उससे कॉन्ट्रडिक्ट करती है उसके सेंटेंस। मोलियांग कहता है कि एनफी को अब तुम ट्रेनी मत समझना क्योंकि जैसा भी है सब कुछ मैंने सिखाया है उसे। और तभी ल्यूलिन कहती है कि और तुम्हें सब कुछ मैंने सिखाया है। फिर वो कहती है कि हाँ, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारी तो लैब है ना ये। मोलियांग कहता है कि इस एक्सपेरिमेंट को हम दोनों ने मिलकर पूरा किया है, लैब हम दोनों की है और इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि हमारा जो भी है सब कुछ सेपरेट हो। फिर ल्यूलिन अपने ऑफिस में आके रोने लगती है। वो बातें सोचती है कि जियांगजी ने उससे क्या कहा था कि अब उसकी क्या वैल्यू रह गई है और ये सब कुछ। तभी वहाँ पे जुमा उमा आ जाती है और ल्यूलिन उससे कहती है कि वो एनफी के डिपार्टमेंट में जाए और वहाँ से प्रोजेक्ट जो है वो ये कहे कि एनफी उस प्रोजेक्ट को लेके मेरे पास आए ताकि मैं उसको रिव्यू कर सकूँ। जब जुमाओ वहाँ पे जाती है, वहाँ पे एनफी नहीं थी और उसके दूसरे मेंबर्स कहते हैं कि हम दे देते हैं प्रोजेक्ट, मगर वो मना कर देती है कि नहीं, एनफी इंचार्ज है तो एनफी ही सबमिट करेगी। जुमाओ ये बात जाके बताती है ल्यूलिन को और ल्यूलिन कहती है कि ठीक है, तुम बाद में जाना और वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेना, मैं खुद ही देख लूँगी आगे। ल्यूलिन तब का टाइम सोचती है जब उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था और उसको जियांगजी ने बोला था कि अभी उसके एक्सपेरिमेंट में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एनफी के डिपार्टमेंट वाले लोग प्रोजेक्ट को ल्यूलिन के पास लेके जा रहे थे। तभी वहाँ पे जुमाओ आके दिखाती है कि ये रहा तुम्हारा प्रोजेक्ट जो कि बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसको ही अब हम रिव्यू करेंगे और सबमिट करेंगे। तो तुमने बनाया है उसकी अब ज़रूरत नहीं है। मोलियांग को पता चलता है कि प्रोजेक्ट का क्या क्या हुआ, जुमाओ और ल्यूलिन वगैरह के बारे में। नेक्स्ट डे एनफी अच्छे से तैयार होकर पहुँचती है और वो कहती है अपने सब डिपार्टमेंट वालों से कि तुमने सब लोगों ने मुँह क्यों लटकाया हुआ है, ये रहा देखो प्रोजेक्ट और हम इसको आज सबमिट कर देंगे। सब लोग बताते हैं कि क्या क्या हुआ। तभी एनफी को ल्यूलिन मिल जाती है और एनफी उसको प्रोजेक्ट दिखाती है कि ये हमारी टीम ने तैयार किया और इसमें हमने बहुत मेहनत की। ल्यूलिन कहती है कि जब मुझे कल इसकी ज़रूरत थी तब तुम यहाँ पर नहीं थी। तो एनफी कहती है कि तुम मेरे सारे डिपार्टमेंट वालों से बात कर सकती थी, वो सब बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है। ल्यूलिन कहती है कि मोलियांग ने तुम्हें अपॉइंट किया है तो सब कुछ तुमसे ही डिस्कस किया जाता। वहाँ पे मोलियांग आ जाता है। एनफी कहती है कि मोलियांग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है प्रोजेक्ट से रिलेटेड। फिर ये सीन कट करके दिखाते हैं घर पे एनफी के पास उसकी मॉम का कॉल आता है और वो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है, तुम हॉस्पिटल आ सकती हो क्या? फिर दिखाते हैं ये है अपने दादाजी वाले घर पे आते हैं और वहाँ पे काफ़ी सारी बोट थी और वो उनको देखते देखते जब पहुँचता है तो वहाँ पे लिनवाइन बैठी हुई थी। फिर बचपन का सीन दिखाते हैं कि बचपन में एक बार ये है ने लिनवाइन की ड्रेस ख़राब कर दी थी जिसकी वजह से लिनवाइन बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी और तब उसको मनाने के लिए ये है ने उसके साथ ऐसी बहुत सारी बोट बनाई थी। लिनवाइन कहती है कि बचपन से मैंने जो कुछ भी किया वो सब कुछ सिर्फ तुम्हारा अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए किया कि तुम मेरी तरफ ध्यान दो। मैंने मुँह से एंजॉइन किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। हमेशा से लगता था कि मैं ही तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ और मुझे कभी नहीं था कि तुम्हारी साइड में कोई और इंसान भी आ जाएगा। एनफी घर पे ये हाई को ढूंढ रही थी। फिर आनजेंग बताती है कि वो तो कोई सुबह ही निकल गया था उसके ग्रैंडपा के यहाँ पे कुछ घर पे कुछ काम था। लिनवाइन कहती है कि मुझे पता है तुम इस एक्सपेरिमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, तुम चाहते हो कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो और ये हो जाएगा, हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बस अगर तुम हमारे साथ बने रहो तो सब ठीक रहेगा। लिनवाइन की जाते ही वहाँ पे एनफी आ जाती है और एनफी कहती है कि तुम सुबह सुबह इससे मिलने आए थे, मैं बहुत ज़्यादा जेलस हूँ। यह है क्या तेरी जेलसी की क्या बात है, चलो चलते हैं। तभी एनफी कहती है मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मुझे लैब जाना है।
लैब में मूलियांग बताता है कि अब हमारा एक्सपेरिमेंट साउथ चाइना सी में होने वाला है, तो जितने लोग यहाँ पे रहेंगे और जितने लोग वहाँ पे जाएंगे सब भी इक्वल रिस्पॉन्सिबल है, सब कोई भी अपना वर्क नेगलेक्ट नहीं करेगा। और फिर वो कहते हैं एनफी से कि मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा घर से। एनफी कहती है यार इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट वो कहता है वो रास्ते में पड़ेगा तो मैं तुम्हें पिकअप कर लूँगा। एनफी पैकिंग कर रही होती है और ये हाई मना करता है कि मत जाओ ना। एनफी कहती है कि अरे ये लैब में तो ऐसे ही होता है ना, जब हमारे सुपीरियर ऑर्डर दे देता है तो हमें फॉलो करना ही पड़ता है। तो ये हाई कहता है कि ठीक है तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। फिर एनफी कहती है नहीं लेके जा सकती ना, बॉडीगार्ड अलाउ नहीं है वहाँ पे। फिर भी यह इज़्ज़त कर रहा होता है कि प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। फिर वो क्या काम करता है, एनफी से कहता है कि चलो एक काम करते हैं, और उसके फ़ोन में एक लोकेटिंग ऐप इंस्टॉल कर देता है कि मुझे तुम्हारा पता रहेगा कि तुम कहाँ कहाँ पे हो। मॉर्निंग में भी ये हाई का मन नहीं था कि एनफी जाए, तभी वहाँ पे मूलियांग आ जाता है और ये हाई कहता है कि ये क्यों लेने आए हैं। एनफी कहती है कि अरे यार रास्ता सेम था ना, इसलिए उसने मुझे यहाँ से पिक करने के लिए वो आ गया। वो कहती है कि यार जेलस मत हो। ये हाई कहता है मैं जेलस नहीं होता हूँ, बस तुम भी मत हो ना, और बस हमेशा ये ध्यान रखना कि तुम सिर्फ मेरी हो। फिर मूलियांग से ये हाई कहता है कि मेरे एक्सपेरिमेंट का ध्यान रखना और इस लगेज का भी अच्छे से ध्यान रखना। जब एनफी जाने लगती है तभी ये हाई के पास कॉल आता है ड्वेंसी जी का। ड्वेंसी जी कहते हैं कि एंड्रयू का कुछ पता चला है। ये हाई कहते हैं कि चलो मुझे एड्रेस सेंड कर दो, मैं जाता हूँ अभी उसके पीछे। और फिर एनफी भी जाते जाते ये हाई को देखती रहती है। एंड्रयू पोसाइडन लैब में जाता है और उधर पीछे पीछे ये हाई भी वहीं पे आ गया था। वो कार में बैठ के वेट कर रहा होता है। ड्वेंसी जी भी वहीं पे आ जाता है। वो दोनों जासूसी करते हैं। से दिन हो जाता है और तब कहीं जाके एंड्रयू बाहर निकल के आता है। ये हाई कहता है कि मैं इसके पीछे जाता हूँ, देखता हूँ कि किससे मिलता है, और तुम यहाँ पे देखो कि इसने लैब में क्या काम कर रहा है, और सब कुछ कैमरा में जो रिकॉर्ड हुआ है वो सब अपने पास रख लेना। ये हाई एंड्रयू का पीछा कर रहा था, बट एंड्रयू ने देख लिया था कि यह इसका पीछा कर रहा है। फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं लैब में सब वो एकदम से लगे पड़े थे एक्सपेरिमेंट की सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। एनफी कह रही थी पता नहीं आज मुझे कैसी फीलिंग आ रही है कि कुछ गलत होने वाला है। दिखाते हैं कि एंड्रयू एक चर्च में पहुंच जाते हैं और वहीं पे ये हाई आ जाता है पीछे पीछे। फिर इन दोनों में फाइटिंग होती है और ये हाई गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, और एंड्रयू उसको पकड़ के अपने साथ ले जाता है। लैब वालों का एक्सप्लॉइटेशन सक्सेसफुल रहता है और वहाँ पे सब कुछ हो जाता है, बट एनफी का दिमाग कभी भी ऐसी था कि यार कुछ तो दिक्कत है। फिर वो जाके कॉल करती है ये हाई को, बट उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। फिर वो ड्वेंसी जी से पूछती है। ड्वेंसी जी बताता है कि बॉस पहले तो मेरे साथ ही थे, मगर फिर हमें अलग अलग होना पड़ा, वो एंड्रयू के पीछे गए थे। और फिर वहाँ पे मूलियांग आ जाता है और एनफी कहती है कि प्लीज़ मुझे कुछ टाइम ऑफ चाहिए, मुझे जाना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। मूलियांग कहते हैं कि क्या दिक्कत है, बट एनफी कहती है मुझे अभी बताने का टाइम नहीं है, बस मुझे जल्दी से जाना है। और मूलियांग कहते हैं ठीक है मैं भी चलता हूँ, बट एनफी कहती है कि तुम यहीं पे रुको, अभी अभी ये एक्सप्लोरेशन सक्सेसफुल हुआ है, यहाँ पे काफ़ी सारे काम है। और इतने में एनफी वहाँ से निकल जाती है। पीछे से लियोन आती है। वो कहती है कि अब देखो ये हमारा एक्सप्लोरेशन सक्सेसफुल रहा है, अब तुम अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखो, सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है इस टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारी हेल्थ, ताकि ये एक्सपेरिमेंट सब अच्छे से हो पाए। और मूलियांग कहता है अच्छा इसी एक्सपेरिमेंट के लिए तुमने मेरा सारा प्रोजेक्ट को कॉपी किया। ल्यूलियन कहती है कि प्लीज़ मुझ पर भरोसा करो। मूलियांग वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाते हैं कि मिंग ड्वेंसी जी को कॉल करती है और वो काफ़ी कुछ अपने बात बता रही होती है कि ऐसे आ जाओ ये वो। ड्वेंसी जी कहता है मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, और वो फ़ोन कट कर देता है। फिर मिंग के पास आता है एनफी का कॉल। एनफी कहती है कि तुम हमें हार्बर से पिक कर सकती हो क्या, बहुत ज़रूरी काम है। और वहाँ पे मिंग पहुँच जाती है। फिर वो डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ ये हाई के साथ, ये हाई का कुछ पता नहीं चल रहा है। और तभी एनफी को याद आता है कि उस ऐप की मदद से मैं लोकेशन ट्रैक कर सकती हूँ। और फिर वो जब देखते हैं तो उस लोकेशन पे जाके उनको ये हाई की कार मिल जाती है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं जब एंड्रयू फ़ोन पे बात कर रहा था तो ये हाई वहाँ पे चुपके से भाग गया था। ये हाई वहीं पे एक जगह पे छुपा हुआ था और एंड्रयू इतने ढूंढ ही रहा था कि मूलियांग और एनफी भी वहीं पे पहुंच जाते हैं। वो ढूंढ रहे थे ये हाई को, तभी एंड्रयू एनफी को पकड़ लेता है और फिर मूलियांग भी सामने खड़ा होता है, ये हाई भी सामने खड़ा होता है। दोनों कहते हैं प्लीज़ एनफी को छोड़ दो। ये हाई कहता है कि उसको छोड़ दो, तुम्हारा काम तो मुझसे है ना, मुझसे दिक्कत है तुम्हें, प्लीज़ एनफी को छोड़ दो। एंड्रयू कहता है कि बहुत टाइम से भाग रहे थे तुम, आखिरकार पकड़े ही गए। पहले तो मैंने सोचा था सिर्फ इतना मैं जान लूँ कि तुम्हारे इस लॉकेट में ऐसा क्या राज छुपा हुआ है, और फिर मुझे लगा आप थोड़े बहुत पैसे कमा लेने चाहिए, मगर तुम उसमें भी इंटरफेयर करने लगे। तभी फिर वो दोनों मिलके एकदम से हमला कर देते हैं एंड्रयू पे, मगर एंड्रयू बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है। वो ये हाई को भी मार पीट देता है और मूलियांग को भी, और मूलियांग के तो सिर पे भी काफ़ी
तेज़ वार करता है और फिर से एनफी बेचारी अलग थलग पड़ी होती है और एंड्रयू एनफी को फिर से पकड़ लेता है। फिर दूसरी जगह पे ले जाके इतने ये हाई भी आ जाता है। ये कहता है प्लीज़ छोड़ दो एनफी को, मगर एंड्रयू को तो बिल्कुल मन नहीं था। वो ये कहता है पैर बांधो अपने, और यह जब अपने बांध ही रहा होता है पैर एकदम से फिर वो रस्सी फेंक देता है एंड्रयू की तरफ। फिर दोनों में फाइटिंग शुरू हो जाती है और फाइटिंग में यह काफ़ी पिट जाता है। फिर से बेचारा वो पड़ा रहता है और एंड्रयू फिर से एनफी को पकड़ लेता है। यह है काफ़ी कहता है कि छोड़ दो प्लीज़, जाने दो एनफी को, मगर लास्ट में एंड्रयू एनफी को पानी में फेंक देता है और इसी सीन पे ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।